राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये हैं ऋषभदेव, आदिनाथ, अजीतनाथ, संभव, अभिनंदन, धर्म, पद्मप्रभ, सुपाशर, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंदु, अरह, मलि, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमि, पाशरनाथ और महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में माना जाता है। ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती तथा पद्मप्रभ का जन्म कौशाम्बी में माना जाता है। दूसरे जैन तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ व 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को छोड़कर अन्य सभी तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड वे देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया तथा नारियों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को समेत पर्वत पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में 850 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत जोड़ा। ये 5 महाव्रत भिक्षुओं के लिए है और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत का विधान है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। 527 ईस्वी पूर्व में राजगृह के निकट महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। चेटक ने अपनी बहन का विवाह मगधराज बिंबिसार से किया, अतः बिंबिसार महावीर स्वामी का संबंधी था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद जंबिय ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें केवलिन कहा गया तथा योग्यतम होने के कारण अरहत कहलाए। इंद्रियों को जीतने के कारण वे जिन व महावीर कहलाए और बंधनों से मुक्त होने के कारण वे निर्ग्रंथ कहलाए। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा व बंधन से मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है और मोक्ष जीव का अंतिम लक्ष्य माना गया है। कर्म ही मनुष्य के पुनर्जन्म का कारण है और कर्म फल से विमुक्त ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में महावीर स्वामी की तपस्या का विस्तृत वर्णन मिलता है। जैन धर्म में 6 द्रव्य माने गए हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जैन धर्म की तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत स्यादवाद अथवा सप्तभंगीनय सिद्धांत कहलाता है। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षवादिता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की
जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे जो गणधर कहलाए। ये गणधर 11 ब्राह्मण थे जिनको पावा में दीक्षा दी गई थी। 10 गणधरों की मृत्यु तो महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई और इनके नामों की जानकारी कल्पसूत्र में मिलती है, जो कि जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मन नामक गणधर ही जीवित रहे। महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से किया। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। भिक्षु भिक्षुणी जैन सन्यासी होते थे, जबकि श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन में रहकर ही जैन मत का अनुपालन करते थे। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट विपुलचुल पहाड़ी पर दिया। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। 300 ईस्वी पूर्व में मगध में अकाल पड़ने पर स्थलभाव के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले व श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए और अकाल के समय छठे जैन आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर स्वर्ण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, जाने वाले जैन दिगंबर कहलाए। दिगंबर अपने को शुद्ध बताते थे और नग्न रहते थे। ये दक्षिणी जैनी कहलाए। दिगंबर मतावलंबी भद्रबाहु की शिक्षाओं को ही प्रामाणिक मानते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय ने ही सर्वप्रथम महावीर स्वामी व अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास शुरू की। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। पूर्वी भारत में पुंड्रप्रधन व दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जिससे 11वीं और 12वीं शताब्दी में जैन धर्म गुजरात व राजस्थान में लोकप्रिय हुआ। देलवाड़ा में आदिनाथ, नेमिनाथ आदि जैन तीर्थंकरों के मंदिर हैं। दक्षिण भारत में गंग, कदम, राष्ट्रकूट व चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म को आश्रय दिया। ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। महावीर स्वामी और उनके शिष्यों ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए, जो उस समय जनसाधारण के बोलचाल की भाषा थी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया और कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। कलिंग का राजा खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य हाथी गुफा अभिलेख है। जैन भिक्षु भिक्षुणी संलेखना द्वारा शरीर त्यागते हैं। संलेखना का अर्थ है उपवास के द्वारा शरीर का त्यागना। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, एक चंद्र नामक पहाड़ी पर संलेखना द्वारा ही शरीर का त्याग किया और नंद शासक भी जैन ही थे। इस प्रकार नंद शासकों, गुजरात के चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, राजा खारवेल ने जैन धर्म के प्रचार और प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये सभी राजा जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी